हेलो फ्रेंड्स, फैमी केयर स्पेशलिटी सेंटर की ओर से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर सुजाता मित्तल और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में, जिसके बारे में लोगों को बहुत सारी गलतफहमियां हैं। अभी अभी रामलला का अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई और पूरे देश में करोड़ों की मात्रा में दीपक जले। हाँ जी दोस्तों, दीपक जले, चाहे वो घी के चले चाहे दिए के, पर मोमबत्ती के नहीं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि घी के दीपक मोमबत्ती से क्यों बेटर और इसको हमारे सनातन धर्म में क्यों महत्व दिया गया है। हिंदू धर्म में घी के दीपक को पूजा और आराधना में विशेष महत्व दिया गया है। घी का दीपक जो है वो आध्यात्मिक उन्नति का भी प्रतीक है। घी का दीपक न सिर्फ पॉजिटिविटी बढ़ाता है बल्कि प्रदूषण भी कम करता है। और यहाँ पर इसको प्रूव करने के लिए मैं आपके साथ एक स्टडी जो 2022 में हुई थी उसको शेयर कर रही हूँ, जिसमें ये पाया गया है कि घी के दीपक से कार्बन मोनोऑक्साइड ऑलमोस्ट निल मात्रा में रिलीज होती है। तो विशेषज्ञों की अगर हम बात माने तो घी का दीपक जो है प्रदूषण कम करता है, आत्मिक शांति भी देता है, क्योंकि इससे जो पॉजिटिव वाइब्रेशन या सात्विक वाइब्रेशंस जो निकलती हैं वो ना कि सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन भी प्रदान करती हैं। 10-20 सालों से दोस्तों हमारे बीच में त्योहारों के टाइम पर, पूजा के टाइम में मोमबत्ती का इस्तेमाल एक प्रोपोगेटिव मीडिया के थ्रू होने लग गया है और इसके वजह से हमारे एनवायरनमेंट में जो पॉल्यूशन हो रहा है उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। क्या आपको ये पता है कि कैंडल्स एक हानिकारक रसायन है, मतलब उसमें यूज होने वाला पैराफिन वैक्स जो है एक पेट्रोकेमिकल है, उसका वेस्ट प्रोडक्ट है और इसमें जो फ्रेग्रेंस के लिए डिफरेंट केमिकल्स मिलाए जाते हैं और जब ये पैराफिन वैक्स जलाने पर पिघलती है तो इससे कार्बन मोनोऑक्साइड, एसीटोन, ज़ाइलिन, फिनॉल जैसे डिफरेंट पेट्रोकेमिकल्स और रिलीज होते हैं जो कि हमें बीमारियां प्रदान करते हैं। सिर्फ पॉल्यूशन ही नहीं बढ़ाते, इंडोर एंड आउटडोर पॉल्यूशन तो बढ़ाते ही बढ़ाते हैं, पर हमें बीमारियों का एक घर बना देते हैं। क्या आपको ये पता है कि इससे बच्चों की ग्रोथ पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है? माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे की ग्रोथ पर भी बहुत असर पड़ता है और डिफरेंट बीमारियां, स्पेशली कैंसर्स, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, अस्थमा, ये सब जो है कैंडल्स जलाने से बढ़ता है। आपको ये भी पता होना चाहिए दोस्तों कि ये जो पैराफिन वैक्स है हमारे घर में कहाँ कहाँ हम तो यूज कर रहे हैं। ये हमारे नेल पेंट्स में, हमारे कॉस्मेटिक्स में, हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अंदर, हमारी पॉलिशेस, दीवार पर जो पॉलिशेस हो रही हैं उसके अंदर और इलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स में भी होती हैं। और इस तरीके से आधुनिकीकरण के नाम पर हम डिफरेंट केमिकल्स अपने घर में घुसाते जा रहे हैं। ब्यूटिफिकेशन के नाम पर केमिकल पेंट्स हम यूज करते हैं और हम ना कि एनवायरनमेंट को दूषित कर रहे हैं, इंडोर और आउटडोर भी, बल्कि हम खुद बीमारियों का घर बनते जा रहे हैं। एक और लेटेस्ट स्टडी के अनुसार अब कैंसर जो है हर चौथे या पांचवें इंसान में मिलेगा। 2050 तक ये माना जा रहा है कि हर घर में इंडिया में 1 या 2 कैंसर के मरीज मिलेंगे ही मिलेंगे और उनकी उम्र बहुत कम होगी। अब सारी बीमारियां दोस्तों में हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो 50-60 साल से ऊपर के लोगों में होती थी वो 30-35 साल की उम्र में लोगों को हो रही हैं। और ये सब इसलिए हो रहा है कि हम आधुनिकीकरण, मॉडर्न साइंस के ऊपर बिलीव करते हैं। जो हमारे ऋषि मुनि, संत महात्मा बता के गए थे वो सिंपल तरीके से रहते थे, पर उन्होंने अपनी आत्मशक्ति को जगाकर ये सारी साइंटिफिक स्टडीज करी और जिसको अब विज्ञान भी मानने लग गया है। आजकल एक और नया मूवमेंट हुआ है जिसे वेगन मूवमेंट कहते हैं और जिसमें कहते हैं कि दूध के पदार्थ से बनी हुई कोई भी चीज आपको इस्तेमाल नहीं करनी है, इंक्लूडिंग घी। उनका बेसिस जो है वो ये है कि एनिमल्स के ऊपर बहुत क्रूएलिटी होती है और हार्मोन्स दिए जाते हैं। ये बेसिस उनका सही है, पर अगर हम घी उसकी बजाय मोमबत्तियां इस्तेमाल करते हैं तो हम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बढ़ा रहे हैं और बीमारियों को जन्म दे रहे हैं। जो ये बात बिल्कुल सही है कि कई बिजनेस लोग जो कि पशुपालन करते हैं और दूध, दही, घी का उत्पादन करते हैं वो हार्मोन्स के इंजेक्शन लगाकर दूध के उत्पादन को बढ़ाते हैं और एक तरीके से एनिमल्स के ऊपर क्रुएलिटी ही होती है। उसको ठीक करने के लिए हमें गवर्नमेंट से और हमें आपस में बातचीत करनी चाहिए। समाधान के लिए नियम, कायदे, कानून बनाने चाहिए, ना कि घी के दीपक के ऊपर बैन लगाना चाहिए। ये भी बात सही है दोस्तों कि घी का दीपक जब हम यूज करेंगे तो वो बिल्कुल प्योर होना चाहिए। जो घी जिन एनिमल्स को हार्मोन्स के इंजेक्शन लगा कर दिया गया है या उनको तंग करके दिया गया है, एंटीबायोटिक्स मिले हुए हैं, वो घी का दीपक शुद्ध नहीं हो सकता
और वो एक तरीके से हमें बीमारियां दे सकता है। दो बातें आपको इम्पोर्टेंट बताई, वीगन मूवमेंट की और घी की और कैंडल्स की। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि हमारे ऋषि मुनि तो इतने एडवांस थे कि उन्होंने यहाँ तक बता दिया था कि अगर आप घी का दीपक चलाते हैं तो उसकी जो सात्विक तरंगे हैं वो 4 मीटर दूर तक जाती है और उनका असर 4 घंटे तक रहता है। तेल का दीपक जो हम जलाते हैं उसके जो सात्विक वाइब्रेशंस है वो 1 घंटे तक ही रहती हैं और 1 मीटर तक दूर तक ही जाती हैं, जबकि कैंडल्स के से तो पॉल्यूटेड एयर ही पैदा होती है। बात करें हमारे ऋषि मुनियों की तो मैं आपको बताऊं कि वो इतने एडवांस थे, इतने साइंटिफिक थे कि उन्होंने यहाँ तक बता दिया था कि कौन सी देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए कौन सा तेल इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरह के दिए यूज करने चाहिए, मिट्टी के यूज करने, चांदी के यूज करने चाहिए, पीतल के यूज करने चाहिए, डिफरेंट रुइयां, एक रुई यूज करनी चाहिए, एक बत्ती बनानी चाहिए, 4 बत्ती बनानी चाहिए, यहाँ तक उन्होंने बता रखा। यहाँ पर मैं आपके साथ एक इमेज शेयर कर रही हूँ जिसमें बताया गया कि अग्नि पुराण में ये लिखा हुआ है कि अगर आपको अपने पारा शक्ति या कुल देवी देवताओं को खुश करना है तो उसमें आप महुआ और नीम के तेल का जो मिक्सचर जो है उस तेल को इस्तेमाल करते हैं तो आपके कुल देवी देवता प्रसन्न होते हैं। ये तो एक बहुत छोटा सा इंस्टेंस है। मतलब लक्ष्मी को, जैसे उन्होंने अग्नि पुराण में बताया कि लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए जो लोटस स्टेम होती है, हमारे कमल ककड़ी की जो एक स्टेम होती है उससे रुई बनती है, उसको आपको यूज करना चाहिए। ये बात मैंने भी अपने घर में नोट करी कि जब हम घी के दीपक में लौंग और इलायची डाल देते हैं तो उसकी खुशबू पूरे घर में फैलती है और जो वाइब्रेशन है वो ज्यादा पॉजिटिव हो जाती है। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है फ्रेंड कि कैंडल्स का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें। सुबह शाम हर त्योहार पर, बच्चा होने पर, कोई भी मांगलिक कार्य हो, घी का दीपक जलाएं। घी आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप तिल के तेल का दीपक जलाएं, उसका भी बहुत महत्व है। और अगर आपके पास पीतल के बर्तन इन सबको साफ करने की दिक्कत है तो मिट्टी के दियों में आप घी का दीपक या तेल का दीपक जलाएं, जिनको आप बाद में फेंक सकते हैं क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल हैं। पैराफिन जो है दोस्तों नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो सिर्फ अपने आप को बीमारियों से ही नहीं बचाना है, हमें अपने एनवायरनमेंट के ऊपर भी काफी जोर देना है क्योंकि एनवायरनमेंट पॉल्यूशन से भी हम बीमार पड़ सकते हैं। एक ये साइकिल है, अगर हम नेचर को जैसा ट्रीट करेंगे वैसा हमें मिलेगा। तो नेचर को प्योरीफाई करना एक हमारा लक्ष्य है और रामलला के इसमें करोड़ों जो दीपक जले हैं, मैं ये मानती हूँ उससे हमारा एनवायरनमेंट 100% शुद्ध हुआ होगा। तो इतना ही आज, क्योंकि अगर बात तेल के दीपक के डिफरेंट करें तो बहुत लंबी हो जाएगी, उसके बारे में फिर कभी दोबारा बात करेंगे। जय श्री राम।